नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब में अचानक से फिजा बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि एकाएक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को एक बड़ा झटका लगा है। एक साथ ही एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फंस गए हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। दोनों के पंजाब प्लान को लेकर जो एक दिन में ही चर्चा हुई, उसके बाद दोनों पार्टियों का एक बड़ा वोट बैंक इनसे खिसक चुका है, जिसके कारण परेशानियां दोनों पार्टियों को बढ़ने वाली है। और तीसरे स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो धीरे धीरे चुनाव नजदीक आते ही अपना समर्थन का आधार बढ़ाता दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे समीकरण अचानक से 2 दिनों के अंदर बदले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें चन्नी की, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक भूचाल आ गया है। और पंजाब में जो गैर पंजाबी भाषी लोग रह रहे हैं और जो उनके सिंपैथाइजर हैं, उन दोनों को चन्नी की बातों से नाराजगी हो रही है। चन्नी ने बोल दिया है कि पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है, जिसका असर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है पंजाब के चुनाव की, तो पंजाब में इसका क्या असर होने वाला है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा जो पंजाब की स्थिति है, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार कि उन लोगों से चलती है जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो लुधियाना, जालंधर और वैसे ही कई इंडस्ट्रियल एरिया जो पंजाब में हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बसे हुए हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वहां का वोटर कार्ड भी बनवाया है और वहां चुनाव में भाग भी लेते हैं। पहली स्थिति तो उन लोगों की है जो साफ तौर पर चन्नी की इन बातों से कांग्रेस के खिलाफ एक आग उगलने लगे हैं। एक दिन में ही चन्नी के पुतले फूके जाने लगे हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों के मन में जो गुस्सा थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा ये लोग जो पंजाब के अर्थव्यवस्था को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उससे यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भी कांग्रेस के इस बयान से नाराज हो गए हैं। चन्नी ने जिस तरीके से कहा कि बिहार और यूपी के भाइयों को पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा, फटकने नहीं दिया जाएगा, उससे साफ जाहिर है कि अब वो पंजाब की अलग तरीके की राजनीति करने के चक्कर में हैं। और इसका मतलब है कि पंजाब में जो उद्योगपति हैं, पंजाब में जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन लोगों को ये मानना है कि बिना बिहार और उत्तर प्रदेश के कामगारों के वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं चलाई जा सकती है। और वहाँ इंडस्ट्री चलाने के लिए इन लोगों की ज़रूरत है, चाहे लुधियाना का गारमेंट का इंडस्ट्री का हो या फिर वुलन सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उसकी स्थिति हो। तो ये तो शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की बात हुई। उसके साथ साथ पंजाब के कृषि कार्यों में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कामगार लगे हुए हैं। जो पंजाब में खेती होती है, उसमें जो मानव संसाधन की जरूरत है, उसमें भी कई बिहार और यूपी के कामगार जाकर काम करते हैं। यहाँ तक कि खेती बाड़ी का काम भी ये लोग संभालते हैं, वहाँ के किसानों के लिए भी, और ठेके पर भी काम ये लोग करते हैं। तो उन लोगों के कामों के कारण उन जगहों पर चन्नी के इस बयान का बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं उनको भी इन कामगारों की जरूरत है। और अगर उन कामगारों के खिलाफ एक जो भावना पैदा की जाएगी पंजाब में, उससे विद्रोह की स्थिति हो सकती है। और पंजाब के अगर कांग्रेस के समर्थक इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि जिस तरह से
महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना और मनसे के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाया जाने लगा था और उनके साथ मारपीट की जाने लगी थी, उसी तरह पंजाब में भी स्थिति हो सकती है। और जैसे ही ऐसी स्थिति होगी तो एक तो कामगारों को परेशानी बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो इन कामगारों से काम लेते हैं, जो इन लोगों के ऊपर निर्भर हैं, उन लोगों की समस्या भी बढ़ जाएगी। तो चन्नी ने जिस तरह के पंजाब में एक नई राजनीति करने की शुरुआत की है और सिर्फ वोट के खातिर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दरकिनार करने की तैयारी शुरू कर दी है, एक नए तरीके के वहां पर डिबेट का मुद्दा तैयार कर दिया है, जिसके कारण कांग्रेस की एक बड़ा जो वोट बैंक है वो उससे खिसकने वाला है। और ये सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही पंजाब की अपनी आंतरिक भावनाओं को उभारा जाता है, वैसे ही वहां पर खालिस्तान समर्थकों को एक मौका मिल जाता है और वो भी इस बात को उठाने लगेंगे। ऐसी ही स्थिति, इसी से जुड़ा हुआ मामला अरविंद केजरीवाल का भी सामने आया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसे ही बड़े आरोप उनके पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने लगाए हैं। कुमार विश्वास ने एक विस्फोटक खुलासा किया अरविंद केजरीवाल के बारे में और उन्होंने कहा है कि भगवंत मान तो केवल मोहरा है, भगवंत मान को सीएम नहीं बनाया जाएगा। और ये सारा प्लान अरविंद केजरीवाल का पुराना ही है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे और उस बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कुमार विश्वास ने उनका खालिस्तानी कनेक्शन भी उजागर किया है। उन्होंने जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि जब अरविंद केजरीवाल के साथ वो थे और दोनों के बीच इस मुद्दे पर बात हो रही थी, तो उस समय केजरीवाल ने बड़े मजेदार सब तरीके से इस बात को उठाया था कि अगर खालिस्तानियों के साथ संपर्क बढ़ता है और उसकी मदद से सरकार भी बनती है तो खालिस्तान आंदोलन में अगर पंजाब अलग देश भी बन जाता है तो वो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री होंगे। और इसलिए कुमार विश्वास ने कहा है कि पंजाब के सीएम बनेंगे या खालिस्तानी स्टेट के पीएम बनेंगे केजरीवाल। इसका मतलब है कि केजरीवाल का खालिस्तान कनेक्शन धीरे धीरे उजागर हो रहा है और उन लोगों के साथ मिलकर पंजाब में एक नई तरह की राजनीति केजरीवाल करने वाले हैं, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी किया था। राहुल गांधी ने भी यही बात बोली थी कि अगर खालिस्तान आतंकवादियों के घरों में देखना है तो केजरीवाल को देख सकते हैं। तो ये एक दिन में दो बड़े ऐसे मामले पंजाब में आए हैं जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बड़े पुल खुल गए हैं। और दूसरी तरफ उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के हिंदुओं को सिखों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बखिया उगेड़ रहे थे। इसी के कारण पंजाब में अचानक से समीकरण बदलता दिखाई पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों धाराशायी होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।